नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्य। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम देवभूमि में। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। काशीपुर में कल भव्य रंगोत्सव का आयोजन होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। पहली बार जनता के बीच होली मनाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। नगर निगम प्रांगण में सुबह 11 बजे से महफिल सजेगी। महापौर दीपक बाली कर रहे हैं कार्यक्रम की मेजबानी। ब्रज की फूलों वाली होली बनेगी कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण। दरअसल काशीपुर में रंगोत्सव में रास कलाकारों की भी प्रस्तुति देंगे। उत्तराखंड के दिग्गज लोक गायक सूरों का जादू बिखेरेंगे। सीएम के साथ होली खेलने को लेकर जनता में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी और अहम जानकारी, पहली बार जनता के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होली खेलते हुए नजर आएंगे। काशी में रंगोत्सव को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नगर निगम प्रांगण में सुबह 11 बजे से महफिल सजेगी और यहां भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री लोगों के साथ होली खेलते हुए नजर आएंगे। ब्रज की फूलों वाली होली कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण का केंद्र बनेगी और यहां जनता के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होली मनाएंगे। काशीपुर में रंगोत्सव में रास कलाकार भी प्रस्तुति देंगे। उत्तराखंड के दिग्गज लोक गायक सूरों का जादू बिखेरेंगे। कई दिग्गज कलाकार शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान कलाकारों के बीच और आम जनता के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रंगोत्सव का त्योहार मनाएंगे। होली खेलते हुए नजर आएंगे। रास कलाकार मौजूद रहेंगे, वो प्रस्तुति देंगे और दिग्गज लोक गायक अपने सुर बिखेरेंगे। इस दौरान पहली बार जनता के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होली खेलेंगे और जनता में भारी उत्साह नजर आ रहा है। काशीपुर में कल भव्य रंगोत्सव का आयोजन किया जाएगा और इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 7 मार्च को अमित शाह का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित। दौरे से पहले प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर जवाब देने की मांग की है। बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर पलटवार किया है। केंद्रीय नेताओं के दौर से कांग्रेस में भय की स्थिति। आगामी चुनाव में कांग्रेस की हार निश्चित है। कुंदन परिहार का ये बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल आगामी 7 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा है, लेकिन उससे पहले प्रदेश की राजनीति में पक्ष और विपक्ष के बयान तेज हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने कहा कि अमित शाह के प्रदेश दौरे के दौरान आकर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी जवाब देने की जरूरत है, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्री कुंदन परिहार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब भी भारतीय जनता पार्टी कोई नया कार्य करनी चाहती है या भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता प्रदेश दौरे पर आते हैं, तब कांग्रेस पार्टी में भय की स्थिति देखने को मिलती रहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लगातार पूरे देश में जीत का परचम लहरा रही है और भविष्य में भी इसी प्रकार विजय होती रहेगी, जिससे कांग्रेस पार्टी चिंता में है। और जिस प्रकार देश प्रदेश की जनता का आशीर्वाद और समर्थन बीजेपी को मिल रहा है, उसके कारण कांग्रेस पार्टी भय और भ्रम में है और आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार निश्चित है। की स्थिति आज इस देवभूमि उत्तराखंड में ये हो चुकी है। जब जब भी भारतीय जनता पार्टी कोई नया काम करती है, तब जब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता इस उत्तराखंड में आते हैं, तब कांग्रेस एक भयभीत स्थिति में दिखती है। कांग्रेस को इस बात का लेकर के भय है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से लगातार संपूर्ण देश भर में राज्य दर राज्य विजयश्री प्राप्त करते आ रही है, वह पुनः एक बार इस उत्तराखंड में भी कर लेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आगामी चारधाम यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से आरटीओ हरिद्वार में सचिव की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में ट्रैवल एसोसिएशन और ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने भाग लिया और यात्रा के दौरान आने वाली कई समस्याओं से आरटीओ सचिव को अवगत कराया गया। ट्रांसपोर्टरों ने बताया कि बाहरी राज्यों के टैक्सी संचालकों के आने से स्थानीय संचालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और यात्रा संचालन प्रभावित होता है। इस पर संज्ञान लेते हुए आरटीओ सचिव ने आश्वस्त किया कि सभी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। दो धाम की यात्रा हमारी
समाप्ति की ओर है। तो मगर कौन प्रयाग या कोई गाड़ी ट्रिप कार्ड अभी चारधाम यात्रा 2026 को हम सकुशल, सेफ और रिलायबल बना सकें, इसके लिए आज हमने हरिद्वार के जितने भी हमारे ट्रैवल एसोसिएशन और ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके साथ एक बैठक रखी है। बैठक में जो आप लोगों की जो समस्याएं थी, जो लास्ट ईयर कुछ ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड को लेकर जो समस्याएं थी, उनका निराकरण किया गया और हमने जो ट्रिप कार्ड है उसमें काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन ऑलरेडी हम करवा चुके हैं, जिससे इस बार जो ट्रिप कार्ड में आने वाली दिक्कतें थी वो नहीं होंगी। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस लिया। वहीं चुनाव से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने में लग गई है। मंगलौर स्थित बीजेपी के जिला कार्यालय पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं जीत का मंत्र दिया गया और इस दौरान बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल ने शिरकत की, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण अभियान बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये महाप्रशिक्षण अभियान है 2026 का, और हर 3 वर्ष में जब भी ऐसा होता है हम लोग प्रशिक्षण पार्टी का करते हैं। और ये इतना बड़ा, मेरा ख्याल है विश्व का सबसे बड़ा मेगा प्रशिक्षण अभियान है, जिसको अगर हम देखें तो राष्ट्रीय स्तर से बूथ स्तर तक इसे होना है। और 8,60,772 बूथों पर और 17,772 मंडलों पर इसकी वो होनी है। देखिए, ये जो हमारा प्रशिक्षण अभियान चल रहा है, हम भी इसमें प्रदेश में 2 बार प्रशिक्षण अभियान में शामिल हो चुके हैं और इस अभियान का मकसद कार्यकर्ताओं में नई जागृति भरना और नया जोश भरने का ही एक हम कार्य करते हैं कि क्योंकि अब चुनाव का समय आ रहा है और चुनाव में हमें बहुत जल्दी जाना है, तो उसी के लिए हम कार्यकर्ताओं को एक तरह से मोटिवेट करने के लिए ये प्रशिक्षण कार्य किए जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर हल्द्वानी से है, जहां पीएसपी अस्पताल के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने अस्पताल का उद्घाटन किया और शुभारंभ किया। हल्द्वानी में पीएसपी अस्पताल के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शामिल होकर समारोह का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को काफी मजबूत किया गया है। प्रदेश में 2 नए मेडिकल कॉलेज भी स्थापित किए गए हैं और इस दौरान एक और अस्पताल का उद्घाटन किया गया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएसपी अस्पताल का उद्घाटन किया है। इस दौरान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और इस दौरान अस्पताल का उद्घाटन किया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में संतों ने गोबर होली खेलकर रंगों के इस त्योहार का आगाज कर दिया है, जहां जूना अखाड़ा परिसर में ढोल, मंजीरों और हर हर महादेव के जयघोष के बीच संत एक दूसरे पर बाल्टियों में भर भर कर गाय का गोबर डालते नजर आए। आपको बता दें कि माया देवी मंदिर प्रांगण में निरंजनी अखाड़ा और जूना अखाड़ा के संतों ने पारंपरिक रंगों के साथ गाय के गोबर से एक दूसरे को तिलक लगाया। भजन कीर्तन और हर हर महादेव के जयघोष गूंजे, जिसको लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि गोबर होली सनातन परंपरा का प्रतीक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि गाय को हिंदू धर्म में माता का दर्जा प्राप्त है, इसे संरक्षित रखें। परिषद के महामंत्री स्वामी हरिगिरी महाराज बोले कि यह पर्व संत समाज को एकजुट करता है। स्वामी ने कहा कि समाज को अपनी जड़ों से जुड़े रहने का संदेश मिलता है। हरिद्वार की गलियों में फाल्गुन की मस्ती छाई हुई है। इस दौरान संत समाज ने होली को प्रेम और एकता का प्रतीक बताया। क्या चीज है? कर दिया है। अब महाराज ना खड़े
उपाध्यक्ष शैलेंद्र गिर जी महाराज महामंत्री और परवक्ता जिला अखाड़े के नारायण जी महाराज दिल्ली मंडल के अध्यक्ष। क्या चीज है? खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां थाना सिडकुल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मितौली क्षेत्र की नाबालिग लड़की को आरोपी 20 फरवरी को बहला फुसलाकर भगाकर लेकर गया था, जिसके बाद शिकायतकर्ता की तहरीर पर थाना सिडकुल में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और पुलिस ने 27 फरवरी को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आपको बता दें कि नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया गया है और नाबालिग को मेडिकल जांच के लिए परिजनों को सौंप दिया गया है, जिसके बाद एसएसपी हरिद्वार ने टीम को बधाई दी है और फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। होली के अवसर पर हरिद्वार पुलिस ने आम जनता को खास तोहफा दिया है, जहां ऑपरेशन रिकवरी के तहत पुलिस ने CEIR पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करते हुए करीब 140 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामद मोबाइलों की कीमत लगभग 35 लाख रुपए से ज्यादा की बताई गई है और इस अभियान का संचालन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देशन में किया गया। मोबाइल फोन वापस मिलने से लोगों के चेहरे पर खुशी लौट आई। वहीं पुलिस ने अपील की है कि अगर किसी को भी लावारिस मोबाइल मिले तो उसे नजदीकी थाना या चौकी में जमा कराएं। सिडकुल थाने ने इसमें बड़ा अच्छा काम किया है। लगभग 140 लोगों के खोए हुए मोबाइल जो हैं वो ढूंढे गए हैं और CEIR पोर्टल के माध्यम से ये रिकवरी हुई है और जो इसमें जिनके जो ओनर्स हैं उनको ये वापस किए जा रहे हैं और इसमें इनकी 140 मोबाइल की मार्केट वैल्यू लगभग 35 लाख रुपये है। तो आज पब्लिक को ये रिटर्न किए जा रहे हैं और CEIR पोर्टल होता है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का है ये और सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर है। इसके माध्यम से खोए मोबाइलों को ढूंढने का एक प्रावधान है और इसमें सिडकुल पुलिस ने एक्सेप्शनल काम किया। बहुत बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुशियाँ, उनकी बहुत उम्र लगी है और मेरा फ़ोन 21 दिसंबर से जेब में से निकाल लिया किसी ने सेक्टर 4 और मैंने सिडकुल थाना में अपनी कंप्लेंट कराई और मेरा फ़ोन आज मिला है। मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुशी। उधम सिंह नगर में होली के त्योहार को देखते हुए जिले में खाद्य विभाग ने मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है, जहां मिठाई और किराना दुकानों पर लगातार छापेमारी कर सैंपल लिए जा रहे हैं। विभाग की टीमें अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर खोया, मावा, दूध, दाल, मिठाई और बाकी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच कर रही है, जिसको लेकर खाद्य संरक्षा और औषधि विभाग के सहायक आयुक्त ललित मोहन पांडे ने बताया कि अब तक 47 लाख पदार्थों के सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। उन्होंने कहा कि जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। त्योहार के मद्देनजर विभाग की ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि उपभोक्ताओं को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके। जनपद उधम नगर में लगातार सघन निरीक्षण किया जा रहा है और हमने जो है अभी तक इस होली त्यौहार में 47 नमूने जो है खाद्य पदार्थों के लिए हैं, जिसमें मावा, खोया, मिठाइयाँ, तेल इत्यादि हैं। और इस बीच हमने उन खाद्य कार्यकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई भी प्रस्तावित करी है जो है अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों का निर्माण कर रहे थे।
कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र के कोटाबाग में हल्द्वानी के महापौर गजराज विष्ट की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जन सैलाब उमड़ पड़ा और इस दौरान हजारों की संख्या में पहुंचे महिला और पुरुषों ने रंगों के पर्व होली को हर्षोल्लास के साथ मनाया। कार्यक्रम के दौरान गजराज विष्ट ने मौजूदा जनसमूह को होली की शुभकामनाएं दी और कोटाबाग क्षेत्र से अपने विशेष लगाव की बात कही। उन्होंने कहा कि छात्र जीवन से ही उनका कोटाबाग से गहरा नाता रहा है। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को और भी रंगीन बना दिया। में लगभग 20-22 वर्षों से इस प्रकार के कार्यक्रम करता आ रहा हूँ और मेरा एक शौक भी है कि इस प्रकार के कार्यक्रम करना। मैं सभी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूँ और जिस प्रकार से आज महिलाएं यहाँ पर उमड़ी इस होली में मैं विशेष रूप से समझ सकता हूँ कि सभी खुश हैं, सभी यहाँ पर आकर प्रसन्नचित है और मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि इस वर्ष की होली इन सबके घरों में खूब मंगलमय हो, खूब शुभकामनाएं लेकर उनके घरों में आए। उनको होली प्यारे बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँ समस्त मीडिया प्रभारी वो हमर ठुल दादी हम मेयर साहब जी माननीय श्री गजराज सिंह बिजू जो हमेशा और समस्त कार्यकारिणी जो हमेशा यहाँ तो खूबसूरत होली तैयार करानी और जहाँ तक बात है कोटाबाग हमें तो मैं बिल्कुल एक घर जैसा रिश्ता है कि लेकिन हर बार यहाँ आना मौका मिलूं और सब लोग बहुत ज्यादा प्यार व आशीर्वाद मिलूं। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन उत्तराखंड की ओर से बेरीनाग में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन आयोजन किया गया, जहां शिविर में पिथौरागढ़ के कई क्षेत्रों से आए पंचायत प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया। वही शिविर में संगठनात्मक स्ट्रेंथ, राजनीति राज पंचायती राज व्यवस्था की मजबूती और ग्राम विकास की योजनाओं और जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्यप्रणाली जैसे विषयों पर चर्चा की गई। विशेषज्ञ वक्ताओं ने प्रतिभागियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रशिक्षण में पंचायती राज अभियान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक राठौर और प्रशिक्षण विजेंद्र नरवाल ने बताया कि इस मौके पर दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री खजान गुड्डू, पूर्व विधायक ललित फरसवाड़, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रेखा भंडारी सहित कई लोग मौजूद रहे। कांग्रेस का संविधान ही भारत का और इसको पिथौरागढ़ जिला के लगभग 60 प्रतिभागी इसमें शामिल हुए, जिसमें से मैक्सिमम लोग जो है 40 से 45 के बीच में जो कांग्रेस का संविधान ही भारत का और इसको हमेशा अपने ड्राइंग रूम में पिथौरागढ़ जिला के लगभग 60 प्रतिभागी इसमें शामिल हुए, जिसमें से मैक्सिमम लोग जो है 40 से 45 के बीच में जो प्रतिभागी थे वो पंचायती राज बैकग्राउंड से थे। कुछ वर्तमान में जिला पार्षद थे या कुछ पूर्व में रहे थे या कुछ सरपंच थे या ब्लॉक समिति के कुछ प्रमुख थे या मेंबरान थे। तो सबके बीच में जो 2 दिन का जो विमर्श रहा, बहुत हेल्दी एटमॉस्फेयर में ये संपन्न हुआ और काफ़ी समय से जो राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश के अध्यक्ष हैं ललित फरसवाड़ जी, इन्होंने कहा था कि भी हमने गढ़वाल रेंज में ये लगभग संपन्न कर दी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से, जहां होली के मद्देनजर राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल पूरी तरह से अलर्ट मोड में है, जहां रंगों के दुष्प्रभाव, आंख कान की समस्याएं, स्किन एलर्जी, फूड पॉइजनिंग और हुड़दंग के दौरान चोट जैसी संभावित घटनाओं से निपटने के लिए डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल टीम की अतिरिक्त ड्यूटी लगाई गई है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रविंद्र सिंह विष्ट ने लोगों से केमिकल युक्त रंगों से बचने और किसी भी स्वास्थ्य समस्या पर तुरंत अस्पताल पहुंचने की अपील की है। अस्पताल की 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। देखिए, होली का एक हमारा मेजर त्यौहार होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। अस्पताल लेवल पे हमें कुछ 5 मेन बिंदु हैं जिनके ऊपर की हम देख रहे हैं। रंगों के कारण आँखों में दिक्कत हो सकती है। अगर आँख में रंग जाता है तो उसका प्रिकॉशन रखने के लिए हमने एडवाइजरी दे रहे हैं। कान में, नाक में रंग जाने का खतरा रहता है। कान में पानी जाने की वजह से कान पकने का खतरा रहता है। अगर हम सिंथेटिक कलर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से स्किन रिएक्शन होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर पौड़ी से है, जहां पौड़ी में आगामी होली पर्व पर शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर व्यापार संघ, टैक्सी यूनियन और पुलिस प्रशासन के बीच बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नशा रोकने, शराब पीकर हुड़दंग मचाने जैसी गतिविधियों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई, जिसमें पाबौ चौकी प्रभारी मुकेश गरौला ने स्थानीय व्यापारियों से मिलकर बाजार में शांति और सौहार्दपूर्ण चर्चा की, साथ ही शांति बनाए रखने की अपील की। इस मौके पर पुलिस चौकी प्रभारी मुकेश गरौला, व्यापार संघ अध्यक्ष समेत तमाम लोग भी मौजूद रहे। वहीं अल्मोड़ा में गर्मी के मौसम को देखते हुए जंगलों में आग की घटनाओं की आशंका के बीच वन विभाग सतर्क मोड में है, जिसको लेकर डीएफओ दीपक सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जंगलों की आग से निपटने के लिए विभाग ने व्यापक तैयारियां कर ली है। उन्होंने बताया कि संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर वहां विशेष निगरानी रखी जा रही है। वन कर्मियों की टीमें लगातार गश्त कर रही है और फायर लाइन का निर्माण और सफाई कार्य भी समय से पूरा किया गया है। डीएफओ दीपक सिंह ने कहा कि वनाग्नि की सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण कक्ष सक्रिय कर दिया गया है। हर एक रेंज में कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि किसी भी घटना पर तुरंत काबू पाया जा सके। डीएफओ दीपक सिंह ने आम जनता से अपील की है कि जंगलों में आग दिखने पर तुरंत वन विभाग या फिर नजदीकी रेंज कार्यालय को सूचित करें। समय पर मिली सूचना से बड़ी संख्या को बड़ी घटनाओं को रोका जा सकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि विभागीय सतर्कता और जनसहयोग से इस साल वनाग्नि की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सकेगा। हमने देखिए वनाग्नि से पूर्व जो भी कार्रवाई करनी होती है, जैसे कि कंट्रोल, बर्निंग, फायर लाइन क्लियरेंस, वो हमने पूर्ण कर लिया है और वर्तमान में जो है बारिश की कोई संभावना प्रतीत नहीं हो रही। तो इस क्रम में हमने एक कल बैठक भी की हमारे जितने भी रेंज ऑफिसर हैं उनके साथ, और हमने सबको सख्त निर्देश दिए कि आप फील्ड में बने रहेंगे। और हमने फायर वॉचर को भी नियुक्त कर लिया है। फायर वॉचर प्रतिदिन अपने क्षेत्र में क्रू स्टेशन अंतर्गत कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई से डेली बेसिस पे जो भी क्रू स्टेशन इंचार्ज होगा वो हमें अपडेट करेंगे। इसके साथ साथ प्रतिदिन हमने ये भी निर्णय लिया है कि जो भी वनाग्नि संबंधी कार्रवाई करेंगे हम मीडिया बंधुओं के साथ भी साझा करेंगे। देखिए वनाग्नि खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने आयोजित भव्य होली मिलन समारोह में शिरकत की। सनातन धर्मशाला स्थित रामलीला मैदान भी आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पूरी तरह से होली के रंगों और लोक संस्कृति के उल्लास में डूबे नजर आए। इस दौरान पहुंचे जनसमूह को होली की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी मुख्यमंत्री ने। इस अवसर पर उन्होंने पारंपरिक कुमाऊनी होली, शास्त्रीय होली और थारू होली गायन में स्थानीय लोगों के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और होली गीतों पर ठुमके भी लगाए। मुख्यमंत्री के साथ जनसमूह ने फूलों की होली भी खेली। जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खटीमा मेरा घर है और यहाँ के निवासी मेरा परिवार। अपनों के बीच आकर मुझे प्रसन्नता मिलती है, वह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री ने खटीमा को मिनी इंडिया और सर्वधर्म समभाव का प्रतीक बताया और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। अभिनंदन माननीय एसएससी बगल में लोहाघाट में कार्यक्रम हो या रुद्रपुर में कार्यक्रम हो तो मैं रात को, शाम को हमेशा आप सबके बीच में होता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए मेरे परिवार से मिलने का क्षण होता है। आप सभी का प्रेम, उल्लास, भाईचारे के इस पावन पर्व होली की मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि होली के रंगों की तरह सभी खुशियों के रंग आपके जीवन में घुले, आपको वो सही प्रकार की खुशियां मिले। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के रंग से ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं भर दे, पूरी कर दे। देवभूमि के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।